हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय चैनल टाइम टू स्टडी गाइज। आज मैं आपके लिए लेकर आई हूँ बीए सेकंड सेमेस्टर एजुकेशन के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। इससे पहली वीडियो में हमने 50 क्वेश्चन डिस्कस किए थे। आज की वीडियो में हम आगे के 50 क्वेश्चन डिस्कस करेंगे। तो चलिए वीडियो को लंबी ना करते हुए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। आज की वीडियो का हमारा पहला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 51। 10+2+3 की शैक्षिक संरचना की राष्ट्रीय समिति की नियुक्ति हुई। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, सन 1972 में। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 52 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के प्रमुख उद्देश्य क्या हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 53 है निम्न में से कौन संशोधित राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1990 से संबंधित है। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, आचार्य राममूर्ति समिति। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 54 है राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 के अंतर्गत प्राथमिक शिक्षा को अनिवार्य तथा निःशुल्क बनाने के लिए कौन सी योजना निर्मित की गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी, ऑपरेशन ब्लैक बोर्ड। क्वेश्चन नंबर 55 है राष्ट्रीय शैक्षिक नीति 1986 में उच्च पद्धति को गतिशीलता प्रदान करने के लिए कार्यक्रमों और नीतियों की प्रमुख विशेषता क्या है। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, अनुसंधान को सरल बनाना। क्वेश्चन नंबर 56 है विश्वविद्यालय आयोग के अध्यक्ष थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राधाकृष्णन, डॉक्टर राधाकृष्णन। क्वेश्चन नंबर 57 है विश्वविद्यालय आयोग की नियुक्ति हुई सन 1964 में। ऑप्शन नंबर 20 में करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 58 है माध्यमिक शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे। तो ये इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर लक्ष्मण स्वामी मुदालियर। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 59 है किस वर्ष राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 संशोधित हुई। 1992 में। ऑप्शन नंबर बी इसमें करेक्ट हो जाएगा सन 1992। क्वेश्चन नंबर 60 है मुदालियर कमीशन की नियुक्ति हुई सन 1953 में। ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 61 है 1939 की आचार्य नरेंद्र देव समिति ने डैश के विषय में निवेदन किया। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, प्राथमिक तथा माध्यमिक शिक्षा। क्वेश्चन नंबर 62 है कोठारी मिशन का निर्माण हुआ सन 1966 में। ऑप्शन नंबर डी इसमें करेक्ट हो जाएगा। क्वेश्चन नंबर 63 है राष्ट्रीय शिक्षा नीति 1986 के सुझाव तथा शिक्षा आयोग 1966 के सुझाव मिलते जुलते हैं, बहुत कुछ मिलते जुलते थे। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी। क्वेश्चन नंबर 64 है शिक्षा नीति 1986 के अनुसार भारत में शिक्षा की संरचना रखी गई। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, 10+2+3, जो कि 2020 की शिक्षा नीति के अनुसार 5+3+3+4 है। तो गाइज आपको अच्छे से याद रखना है कि 1986 की शिक्षा की संरचना थी 10+2+3 और 2020 की शिक्षा नीति की संरचना थी 5+3+3+4। ओके। क्वेश्चन नंबर 65 है हमारा शिक्षा आयोग 1964-66 के अध्यक्ष थे प्रोफेसर दौलत सिंह कोठारी। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 66 है स्वतंत्रता प्राप्ति के पश्चात शिक्षा के लिए बनने वाला प्रथम आयोग था। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, राधाकृष्णन आयोग। क्वेश्चन नंबर 67 है हमारा राधाकृष्णन आयोग के अनुसार विश्वविद्यालयों में जूनियर तथा सीनियर अध्यापकों का अनुपात होना चाहिए 2:1। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 68 है कोठारी आयोग के अनुसार 1965-66 में प्रति छात्र पर होने वाला शैक्षिक व्यय था। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट, 12 रुपये। क्वेश्चन नंबर 69 है कोठारी आयोग ने पूर्व प्राथमिक शिक्षा का उद्देश्य बताया है। तो ये सभी बताए हैं कि बालकों में स्वास्थ्य संबंधी अच्छी आदतों का विकास करना, बालकों में भी आत्म-अभिव्यक्ति की क्षमता का विकास करना, बालकों में कल्पना शक्ति, विभिन्न प्रकार के अभिरुचियों तथा क्षमताओं के विकास के लिए उसे अवसर देना। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 70 है किसने कहा था कि शिक्षक राष्ट्र के भविष्य के निर्माता हैं। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, डॉक्टर राधाकृष्णन। क्वेश्चन ये जो स्टेटमेंट्स होता है ना गाइज, ये काफ़ी पूछे जाते हैं, इसलिए आप इन्हें अच्छे से लर्न कर लेना। किसने कहा था कि शिक्षक राष्ट्र के भविष्य के निर्माता हैं, ये कहा था डॉक्टर राधाकृष्णन ने। ओके, ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71 है विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर माधुरी शाह। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 71 के करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर सी। क्वेश्चन नंबर 72 है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग के अध्यक्ष थे डॉक्टर राधाकृष्णन। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 73 है उच्च शिक्षा की समस्या थी। ये सभी समस्याएं थीं। विश्वविद्यालय शिक्षा का अधिक सैद्धांतिक होना, शिक्षा का उद्देश्य विहीन होना, अध्यापक अनुसंधान का निम्न कोटि का होना, इसलिए ये सभी समस्याएं थीं। ऑप्शन नंबर डी इज़ करेक्ट, उपयुक्त सभी। क्वेश्चन नंबर 74 है विश्वविद्यालय शिक्षा आयोग कहा जाता है
राधाकृष्ण आयोग को। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 75 है, राधाकृष्ण आयोग ने अपनी रिपोर्ट सरकार के समक्ष प्रस्तुत की थी 24 अगस्त 1949 को। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 76 है, स्वतंत्र भारत में विशेषतः विश्वविद्यालय शिक्षा में सुधार के लिए आयोग नियुक्त किया गया। क्वेश्चन नंबर सी इज़ करेक्ट, राधाकृष्ण आयोग 1948-49। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 77 है, शिक्षा के क्षेत्र में शिक्षा नीति कहाँ तक सफल हुई? आंशिक सफल। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 78 है, मुदालिर आयोग की रिपोर्ट की प्रमुख सिफारिश किस संबंध में थी? ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, बहुउद्देशीय विद्यालय। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 79 है, मुदालिर आयोग का गठन कब हुआ? तो मुदालिर आयोग का गठन हुआ था 23 सितंबर 1952। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 80 है, 1986 की राष्ट्रीय शिक्षा नीति का मूल्यांकन किस आयोग को सौंपा गया? कोठारी आयोग। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 81 है, सब राज्यों में कॉम्प्रिहेंसिव कॉलेजों की स्थापना की जाए, यह सुझाव किसका है? कोठारी मिशन का। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर ये जो स्टेटमेंट है, ये सुझाव किसका है? तो ये है कोठारी कमीशन का। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 82 है, किस आयोग ने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे कमज़ोर कड़ी है? ये गाइस स्टेटमेंट काफ़ी पूछा जाता है, बहुत सारे एग्जामिनेशन में, क्वेश्चन पेपर में हर साल पूछा जाता है, इसलिए ये स्टेटमेंट्स आप अच्छे से करना लर्न। तो ये स्टेटमेंट किसने कहा था कि माध्यमिक शिक्षा हमारी शिक्षा प्रणाली की सबसे कमज़ोर कड़ी है? तो ये कहा था मुदालिर कमीशन ने। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 83 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने शिक्षा संरचना का सुझाव दिया था 11+3। ऑप्शन नंबर सी इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 84 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग की प्रमुख सिफारिश है। ऑप्शन नंबर ए इसमें करेक्ट हो जाएगा, सब अध्यापकों को त्रिमुखी लाभ योजना प्रारंभ की जानी चाहिए। ऑप्शन नंबर ए इज़ करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 85 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने स्नातकों के लिए प्रशिक्षण की अवधि के संबंध में सुझाव दिया। ऑप्शन नंबर बी इज़ करेक्ट, 2 वर्ष। क्वेश्चन नंबर 86 है, माध्यमिक शिक्षा आयोग ने माध्यमिक स्तर पर सभी बालकों एवं बालिकाओं को किन आंतरिक विषयों को अनिवार्य बनाने की सिफारिश की? ऑप्शन नंबर सी इसमें करेक्ट हो जाएगा, भाषाएं, सामाजिक विज्ञान, गणित एवं सामान्य विज्ञान तथा एक शिल्प यानी कि क्राफ्ट। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 87 है, जवाहर नवोदय विद्यालय की स्थापना किस प्रधानमंत्री द्वारा की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, श्री राजीव गांधी के द्वारा। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 88 है, भारत में जनतंत्रीय नागरिकता के विकास का शैक्षिक उद्देश्य किसने कहा? मुदालिर कमीशन ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 89 है, स्वतंत्र भारत का पहला आयोग कौन सा था? कोठारी आयोग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 90 है, कोठारी आयोग ने शिक्षा में स्नातकोत्तर एमएड पाठ्यक्रम की अवधि के बारे में सुझाव दिया। तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, 1.5 वर्ष। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 91 है, कौन सा आयोग निम्न पंक्तियों से प्रारंभ होता है? भारत के भाग्य का निर्माण इस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है। ये स्टेटमेंट किसका है? किस आयोग की पंक्तियों, ये स्टेटमेंट जो है ये किस आयोग के बारे में है? मतलब ये किसके प्रारंभ में कहा गया है कि भारत के भाग्य का निर्माण इस समय उसकी कक्षाओं में हो रहा है? इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर बी, कोठारी आयोग। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 92 है, कोठारी आयोग को मुख्यतः किस संबंध में सिफारिश देने के लिए बैठाया गया था? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा के सभी स्तर। ऑप्शन नंबर डी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 93 है, कार्य अनुभव वर्क एक्सपीरियंस को शिक्षा का अभिन्न भाग स्वीकार किया जाए, यह किसकी सिफारिश है? ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट, कोठारी आयोग। क्वेश्चन नंबर 94 है, राष्ट्रीय प्रौढ़ शिक्षा परिषद की स्थापना की सिफारिश किस आयोग द्वारा की गई? तो इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर ए, कोठारी आयोग। क्वेश्चन नंबर 95 है, भारत सरकार ने शिक्षा आयोग की नियुक्ति की 14 जुलाई 1964 को। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 96 है, 10+2+3 की शैक्षिक संरचना का सुझाव प्रथमतः किसने दिया? कोठारी कमीशन। ऑप्शन नंबर बी इज करेक्ट। क्वेश्चन नंबर 97 है, सार्वजनिक शिक्षा के लिए कॉमन स्कूल सिस्टम को राष्ट्रीय लक्ष्य माना गया, यह सिफारिश किसने दी? कोठारी कमीशन ने। ऑप्शन नंबर सी इज करेक्ट, कोठारी मिशन।
क्वेश्चन नंबर 98 है, कुछ विश्वविद्यालयों में ग्रेजुएट स्कूलों की स्थापना की जानी चाहिए जिनमें कुछ विषयों में से 3 वर्षीय स्नातकोत्तर कोर्सों की व्यवस्था की जाए। यह सुझाव किसने दिया? ये दिया था शिक्षा आयोग ने। इसका करेक्ट आंसर हो जाएगा ऑप्शन नंबर डी, शिक्षा आयोग। तो इसी के साथ गाइज आज की वीडियो हमारी कंप्लीट होती है। आज की वीडियो में हमने आगे के 50 क्वेश्चंस डिस्कस किए हैं। आई होप गाइज आपको क्वेश्चंस अच्छे से क्लियर हो गया होगा। अगर आपको आज की वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक कीजिएगा, चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा एंड इसे अपने फ्रेंड के साथ ज़रूर शेयर कीजिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में किसी और नए टॉपिक के साथ। तब तक के लिए गुड बाय, थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम्स।